जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पीएन संधि डायोड। ये पीएन जो संधि डायोड है, इसका यूज हम लोग आज करेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो अर्थात कहने का मतलब पीएन संधि डायोड का उपयोग आज हम लोग करने वाले हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो पहले तो यहाँ ये समझना है कि दिष्टकारी किसे कहते हैं। तो दिष्टकारी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दिष्टकारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एसी बिजली को अर्थात अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा को डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो ऐसे डिवाइसों को हम लोग बोलते हैं दिष्टकारी। अब देखिए, जो दिष्टकारी होता है इसमें जो मेन काम एसी को डीसी में करने का करता है वो है पीएन संधि डायोड। और डायोड का मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसमें बताया डायोड क्या चीज़ है। तो उम्मीद करूँगा आप उसको देख लीजिएगा। तो आइए समझते हैं कि अर्धतरंग दिष्टकारी क्या होता है। इसकी पहले संरचना बनाएंगे और इसका नाम अर्धतरंग दिष्टकारी क्यों पड़ा है इसके बारे में समझेंगे। तो पहले तो हम लोग इसका इमेज बनाते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें एक ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे जो लगाया जाता है वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसका जो प्राइमरी बाइंडिंग होता है उसकी संख्या थोड़ा ज़्यादा होती है और सेकेंडरी जो बाइंडिंग होती है उसकी संख्या कम होती है। तो देखिए, यहाँ पे ये इसका प्राइमरी सिरा है और प्राइमरी सिरे में ही एसी सप्लाई, जो मेन एसी सप्लाई होती है, उसको प्राइमरी सिरे में ही दिया जाता है। और ये ट्रांसफार्मर की कोर है। अच्छा, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल, इसमें दो टर्मिनल होते हैं। तो इस टर्मिनल में क्या होता है, एक डायोड हम लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इस टर्मिनल को एक, जैसे मान लो यहाँ पे कोई लोड है, लोड में आपका बल्ब भी हो सकता है, डीसी बल्ब हो सकता है, डीसी मोटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए आर ओम का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब कुल मिला के यहाँ पे लोड से है। तो लोड में आपका बल्ब भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आप मान सकें। और यहाँ पे एक डायोड है, ठीक है, इसका नाम हमने डी रख दिया। और यहाँ पे देखिए, ये प्राइमरी साइड में बाइंडिंग की संख्या ज़्यादा है और सेकेंडरी साइड में बाइंडिंग की संख्या कम है। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर बना है इसको हम कहेंगे ये ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन। और नॉर्मली रेक्टिफायर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होता ही है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, तो पहले ये तो हमने बना दिया इसका संरचना। संरचना में क्या होता है कि इसमें एक पहला तो ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ तक का हिस्सा। और ट्रांसफार्मर जो होता है वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब जो सेकेंडरी कुंडली होती है ट्रांसफार्मर की, इसके इस एक सिरे पर एक डायोड लगा दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ दूसरे सिरे से एक वायर निकलता है और ये दोनों आके एक लोड से जुड़ते हैं। लोड में आपका बल्ब और डीसी मोटर कुछ भी हो सकता है। अब ये तो इसका रहा संरचना। अब बात करते हैं कार्यविधि। कार्यविधि यानी काम कैसे करता है। तो इधर से जब सप्लाई आती है तो इधर से आती है एसी सप्लाई। और आपको पता होना चाहिए कि जो एसी सप्लाई होती है वो कुछ इस रूप में गति करती है, अर्थात वेव फॉर्म में चलता है। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वो धन धन दिशा में ऋण दिशा में, अर्थात धनात्मक अर्धचक्र ऋणात्मक अर्धचक्र लेते हुए गति करता है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, जब ये प्रत्यावर्ती धारा गति करता है तो इधर वाला हिस्सा हम बता देते धनात्मक है, इधर वाला ऋणात्मक है। जब धनात्मक अर्धचक्र लेता है तो होता क्या है कि यहाँ पे बन जाता है धन और यहाँ पे बन जाता है ऋण। देखिए, धनात्मक अर्धचक्र लेने में तो जब यहाँ पे धन बनता है तो देखिए, जिधर धन होता है, जिधर पॉजिटिव बनता है उधर ही से करंट जाती है। तो करंट इधर से जाती है, देखिए। और मैंने एक डायोड में बता भी रखा है कि जब करंट इधर से एंट्री करती है तो उस दौरान डायोड काम करता है। और यहाँ से देखिए, जब ये एंट्री करती है तो यहाँ से बिजली एंट्री करती एसी, लेकिन जैसे डायोड से बाहर निकलती है तो ये बिजली हो जाती है डीसी। अब यहाँ पे जो मैंने लोड लगा रखा है ये वास्तव में ये डीसी लोड है, अर्थात ये डीसी बिजली से काम करेगा। अब आ रही बिजली एसी, तो डायोड क्या किया, इस एसी बिजली को डीसी में कन्वर्ट किया और यहाँ पे ये लोड में गया और लोड ये काम करना शुरू किया। तो अगर इसको मैं एक ग्राफ में समझाऊँ तो देखिए ध्यान से, जब ये एसी बिजली धनात्मक अर्धचक्र लिया तो हमने देखा कि डायोड काम किया और इस लोड में बिजली गई। तो यहाँ से हमको एक ग्राफ मिला, ठीक है। और हम आपको ये भी बता दें कि जो रेक्टिफायर होता है ये पूरी तरह से एसी बिजली को डीसी में नहीं कन्वर्ट करता है। इससे पहले एक डिवाइस लगाया जाता है जिसका नाम होता है फ़िल्टर। तो फ़िल्टर का काम होता है जो एसी को डीसी, मान लीजिए थोड़ा बहुत कमी रह जाती है तो उसको पूरी तरह से फ़िल्टर करके तब जाके लोड में दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने फ़िल्टर को नहीं बनाया है। तो हमने ये देखा कि जब यहाँ पे धनात्मक अर्धचक्र लेता है तो डायोड काम करता है और हमको आउटपुट में मिलता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये धनात्मक अर्धचक्र के बाद जैसे ऋणात्मक अर्धचक्र लेती है बिजली, तो अब ये जो धनात्मक यहाँ बना था अब यहाँ पे बन जाता है ऋणात्मक
और यहाँ पे बन जाता है धनात्मक। अब देखिए जैसे यहाँ पे धनात्मक बनता है तो करंट इधर से जाना शुरू करती है, लेकिन इधर साइड अगर करंट इधर से आती है तो उस दौरान डायोड काम नहीं करता, अर्थात ये रिवर्स बायस में हो जाता है। तो जब डायोड रिवर्स बायस अर्थात पश्च अभिनत में होता है तो उस दौरान डायोड काम नहीं करता है। जब डायोड काम ही नहीं करेगा तो फिर आउटपुट कहाँ से मिलेगा। तो हम ये देखते हैं कि ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होता है कि डायोड काम नहीं करता है, रिवर्स बायस में हो जाता है, तो इतना हिस्सा में हमको कोई आउटपुट नहीं मिलता है। फिर उसके बाद जैसे हम लोग फिर धनात्मक अर्धचक्र लेते हैं तो फिर यहाँ पे धनात्मक बनता है, यहाँ पे ऋणात्मक, और इस दौरान डायोड काम करता है और लोड में बिजली जाती है और हमको कुछ न कुछ आउटपुट मिलता है। फिर जैसे ऋणात्मक अर्धचक्र लेता है तो ये डायोड काम नहीं करता है और उतना हिस्सा आउटपुट नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो रेक्टिफायर अर्थात ये जो दिष्टकारी डिवाइस है ये क्या कर रही है, अर्धचक्र में यानी धनात्मक अर्धचक्र में काम कर रही है और ऋणात्मक अर्धचक्र में काम नहीं कर रही है, अर्थात हाफ वेव में काम कर रही है और नेक्स्ट हाफ वेव में काम नहीं कर रही। इसलिए ये जो रेक्टिफायर बना है इसका नाम रखा गया है अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आधे तरंग में काम करता है और आधे तरंग में काम नहीं करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमने इसकी संरचना बताई और इसका काम कैसे करता है इसके बारे में बात किया। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब इसी तरह हम लोग बात करेंगे ये जो अर्ध तरंग दिष्टकारी हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक तो नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हमको दिष्टकारी मतलब इसको अगर मैं मोबाइल के चार्जर में लगा दूं तो आप जानते हैं कि जो मोबाइल में हमारी बैटरी होती है वो डीसी बैटरी होती है और हम लोग चार्ज करते हैं उसको एसी से। तो चार्जर में क्या होता है, ये रेक्टिफायर लगाया रहता है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी बिजली को डीसी में, अगर मान लो अगर हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर लगा दें अर्थात अर्ध तरंग दिष्टकारी को लगा देंगे तो हमारी जो मोबाइल की बैटरी होगी ना वो बहुत ज़्यादा समय बाद चार्ज होगी। तो इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर थोड़ा कम सक्सेस है। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग एक नया डिवाइस और बनाए हैं जिसका नाम है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो हम लोग पूर्ण तरंग दिष्टकारी का एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।